एक टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज में, दैट इज द क्लॉजेस। बहुत डिटेल में बताऊंगा और आई गारंटी इसको समझने के बाद में क्लॉजेस जीवन में आपको दिक्कत नहीं देगी। सबसे पहले तो देखो ये होती क्या है क्लॉजेस, और ये सेंटेंस से कैसे डिफरेंट होती है। बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछते हैं सर सेंटेंस और क्लॉजेस में क्या डिफरेंस है। तो एक छोटा सा गणित आप ऐसा समझ लो कि एक सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट उसका प्रेडिकेट, ये आपका एक सेंटेंस है जो कंप्लीट मीनिंग देते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ कंप्लीट मीनिंग। जैसे मैंने कहा शी इज गोइंग टू स्कूल, एक लड़की है वो कहां जा रही है बताओ, स्कूल जा रही है। ये एक वाक्य है। लेकिन क्लॉजेस जो होगी वो अलग हो जाएगी। मैंने कहा शी नोज, वह जानती है, हु कैन डू इट, कौन ये कर सकता है। तो यहां पर शी नोज जो है ये आपका मेन सेंटेंस है। मेन सेंटेंस को ही हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। अब ये बताइए मुझे कि यहां पर ये प्रिंसिपल क्यों बन गई। इसको प्रिंसिपल बनने का सिर्फ एक ही लॉजिक है, प्रिंसिपल क्लॉज बनने का एक ही लॉजिक है कि भैया ये सेंटेंस है एक, है ना, और हु नो कैन डू इट, हु कैन डू इट, कौन ये कर सकता है, ये भी एक क्लॉज है, लेकिन ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब पहले तो दो टर्म को समझो कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या डिफरेंस है। जो मुख्य वाक्य होता है, मेन सेंटेंस होता है, जिस पर दूसरा सेंटेंस निर्भर करता है, तो जो निर्भर करे वो सबऑर्डिनेट, जो मेन हो वो प्रिंसिपल। तो आपके जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है नाउन क्लॉज, एक होती है एडजेक्टिव क्लॉज, और एक होती है एडवर्ब क्लॉज। और प्रिंसिपल क्लॉज के ऐसी कोई वैरायटीज नहीं होती। मतलब जो मैं आपको क्लॉजेस पढ़ाऊंगा ना, वो आपको ये ध्यान देना है कि वो सब आपके डिपेंडेंट होंगी मेन क्लॉज के ऊपर। ठीक है, पहले तो ये बताओ कि क्लॉजेस क्या समझे आप। मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, ये क्लॉजेस एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो दूसरे मुख्य सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहली चीज क्लॉजेस के बारे में ये जाननी है। अब क्वेश्चन उठता है सर नाउन क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस और एडवर्ब क्लॉजेस ये क्या करती है। तो ये सेंटेंस को जोड़ने का एक्चुअल में काम करती है। इन्हें हम रिलेटिव क्लॉजेस भी कहते हैं। रिलेटिव क्लॉजेस, नाउन क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस और एडवर्ब क्लॉजेस को तीनों के कॉम्बिनेशन को रिलेटिव क्लॉजेस भी कहा जाता है। अगर आपको सबको याद हो तो मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से एक टॉपिक पढ़ाया था। तो रिलेटिव प्रोनाउन जितने भी आपने स्टडी किए थे उनके अंदर जो सर्टेन वर्ड्स आ रहा था वो तो प्रोनाउन था, लेकिन वो पूरा का पूरा सेंटेंस जो बन रहा था ना वो क्लॉज था। चलो एक डेमो देता हूं मैं, ध्यान देना। मुझे पता है आप क्या कर रहे हो, आई नो, या मुझे पता है जो काम आप कर रहे हो, आई नो व्हाट यू आर डूइंग। और दूसरा सेंटेंस, आई नो अबाउट द वर्क, या आई नो व्हाट वर्क यू आर डूइंग। यू आर डूइंग। इस सेंटेंस में ये जो आई नो है ना, दोनों में ये मेन सेंटेंस है, लेकिन यहां से लगाकर यहां तक ये पूरा आपका क्लॉज है। इसमें भी यहां से लगाकर यहां तक पूरा आपका क्लॉज है। अब इसमें रिलेटिव प्रोनाउन जो मैंने आपको बताया था वो ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन। ये सिर्फ व्हाट जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये व्हाट वर्क जो है ये आपका रिलेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे समझ भी आप सकते हो कि क्लॉजेस क्या है। तो बोलना क्लॉजेस दे डोंट प्रोवाइड अ कंप्लीट मीनिंग, ये अपने आप में आधा अधूरा मीनिंग जो है हमें देती है, पहली सबसे पहली चीज। दूसरी बात इसके बारे में कि ये दूसरे मेन सेंटेंस, प्रिंसिपल सेंटेंस या मुख्य वाक्य के ऊपर निर्भर होती है। ये दो चीज अभी सिर्फ इससे ज्यादा दिमाग में रखना ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन उठता है सर नाउन क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है और एडवर्ब क्लॉज क्या है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मुझे बताइए नाउन किसको कहते हैं। नाउन हम उसे कहते हैं
जो किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो। आपने डेफिनेशन भी पढ़ी है, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ दैट यू कैन टच फील एंड सी, है ना, नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग्स दे आर कॉल्ड नाउन। तो ये हमारी नाउन की डेफिनेशन है। अब क्वेश्चन उठता है नाउन क्लॉज किसे कहेंगे हम? तो नाउन क्लॉज उसे कहेंगे जो नाउन की तरह क्या का आंसर दे, क्या से जो आंसर मिले ना आपको, वो आपका नाउन क्लॉज। अब कहोगे सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, चलो समझाता है। आपने कहा, ध्यान दीजिएगा, मैं जानता हूं जो आप जानते हो, आई नो वट यू नो, या मैं जानता हूं आप क्या जानते हो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आई नो का वट यू नो जो है एक ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने कहा मैं इस बारे में जानता हूं, आई नो अबाउट दिस, आई नो यू, आई नो रवि, आई नो सोहन। तो रवि सोहन ये सब क्या है? आपके नाउन है। इसी नाउन की जगह आपने क्या लिखा है? व्हाट यू नो। तो ये व्हाट यू नो जो है दिस इज द नाउन क्लॉज। चलो बताओ नाउन क्लॉज क्या होगी? मैं क्या जानता हूं, व्हाट आई नो। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो आई नो व्हाट यू नो, मैं जानता हूं जो आप जानते हो। तो व्हाट यू नो इज अ नाउन क्लॉज, व्हाट यू नो इज अ नाउन क्लॉज। दूसरा एग्जांपल देखना, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं वेयर शी लिव्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कहां रहती है? तो कैन यू टेल मी जो है ये मेन सेंटेंस हो गया, एंड वेयर शी लिव्स एक जगह के बारे में बात हो रही है ना, तो ये भी आपकी क्या हो गई? नाउन क्लॉज। ठीक है, कैन यू टेल मी वेयर शी लिव्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कहां रहती है? आगे मैं आपको इसी वेयर का उपयोग एडजेक्टिव क्लॉज में बताऊंगा, ठीक है ना। तो वहां ये वेयर अलग तरीके से काम करेगा, ठीक है। हाँ, तो इसको लेकर अभी कंफ्यूजन क्रिएट, अभी सिर्फ मैं नाउन क्लॉज की बात कर रहा हूं। नाउन क्लॉज मतलब कि जब आपकी जो पर्टिकुलर अगला सेंटेंस है वो नाउन की तरह बात, जैसे शी सैड दैट, उसने कहा कि शी वॉज बिजी। तो यहां पर इस सेंटेंस में देखना, शी सैड आपका मेन सेंटेंस है, दैट शी वॉज बिजी ये इतना जो है नाउन क्लॉज है। तो अब यहां पर ये नाउन क्लॉज इतना, ये नाउन क्लॉज इतना, ये नाउन क्लॉज इतना, इन सब में व्हाट, वेयर, दैट ये सारे वर्ड जो है इन सेंटेंसेस पे जुड़ रहे हैं, तो ये आपके नाउन क्लॉज है। उम्मीद करता हूं नाउन आपको समझ में आ गया होगा। तो नाउन मतलब क्या? नाउन मतलब क्या से जो आंसर मिला। कुछ केसेस में क्या से आंसर नहीं मिलता, लेकिन शी सैड उसने कहा, क्या कहा उसने? दैट शी वॉज बिजी। तो देखो दैट क्या से आंसर आया? दैट शी वॉज बिजी, उसने कहा कि वो बिजी थी। ऐसे देखो, कैन यू टेल मी, क्या बता सकते हो आप मुझे कि वेयर शी लिव्स, कहां रहती है वो, ये क्या बता सकते हो? तो वेयर शी लिव्स। ऐसे आई नो, मैं क्या जानता हूं जो आप जानते हो, क्या जानता हूं मैं, व्हाट यू नो जो आप जानते हो। तो क्या से आंसर आ रहा नहीं यार, ऐसे पहचानना होता है। बहुत सरल चीजें आ जाएगी, कोई ज्यादा लोड मत लो। अभी मैं आपको एडजेक्टिव की ओर लेकर चलता हूं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली यहां पर सेंटेंस लिखूंगा और आपको उसमें पहचानना कौन सा नाउन क्लॉज है, कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज है और कौन सा एडवर्ब क्लॉज है। और दूसरी बात मैं आप सबको बता दूं कि एग्जाम्स में ना आपसे ये पूछा जाता है, यू आर गिवन सर्टेन सेंटेंसेस एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि वो कौन सी क्लॉज है। सो नॉट अ बिग डील, आप कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। चलो अब मैं बात करता हूं एडजेक्टिव क्लॉज की। अब नाउन क्लॉज के बाद में एडजेक्टिव, जैसा कि नाम में ही छुपा है, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। तो ऐसी क्लॉज जो कि किसी नाउन की विशेषता बताए। जैसे मैंने कहा I know about the boy, ठीक है, मैं उस लड़के के बारे में जानता हूं जो कल एब्सेंट था, who was absent yesterday। अब अगर आप यहां ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो लड़का है ना, इस लड़के की विशेषता बताने का काम कर रहा है ये पूरा
सो आई नो अबाउट द बॉय, मैं उस लड़के के बारे में जानता हूं जो कल एब्सेंट था। तो हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने है ना एक सेंटेंस ऐसा भी लिखा था, आई नो हु कैन डू इट, या आई नो हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे। अब बताओ इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है। इसमें हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे में ये जो है ये नाउन क्लॉज है, ठीक है। और आई नो अबाउट द बॉय हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे, मैं उस लड़के के बारे में जानता हूं जो कल एब्सेंट था। इसमें आपका ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अब आप कहोगे सर ये डाइजेस्ट नहीं हुआ सर, ऐसा क्यों सर? तो भैया यहां पर द बॉय लिखा है हमने और ये जो सेंटेंस है ये लड़के की विशेषता बता रहा है, लेकिन नीचे वाले में देखो आई नो, मैं जानता हूं कल कौन एब्सेंट था। तो मैं क्या जानता हूं कि कल कौन एब्सेंट था, क्या जानता हूं, क्या से आंसर आ रहा है। और इसमें क्या से आंसर नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है लड़के की विशेषता कि आई नो अबाउट द बॉय, मैं उस लड़के के बारे में जानता हूं जो कल एब्सेंट था। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे इस सेंटेंस में नाउन क्लॉज है, एंड हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे इस वही सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज। डिफरेंस किसका है? डिफरेंस ऊपर वाले में द बॉय ये विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, और ये जो है ये। चलो दूसरा एग्जांपल देता हूं, आपको फिर समझ में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी डील नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, बच्चों वाली चीज है यार, है ना, बच्चों वाली चीज। छोटे छोटे बच्चे 7th 8th 9th 10th के बच्चे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं भाई क्या नाउन क्लॉज है क्या एडजेक्टिव क्लॉज है ना। फिर तो हम तो कॉलेज गोइंग। मैंने कहा एक और एग्जांपल देता हूं। देखो मैंने एक एग्जांपल में आपको लिखा है यहां पर, ध्यान देना, ये वाला एग्जांपल देता हूं मैं। गिव मी द पेन विच यू हैव। आप खुद बताओ इसमें कमेंट करके। चलिए अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं। पहले एक सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर मैं दूसरा दूंगा आपको। गिव द पेन विच यू हैव, गिव मी लिख देना, सॉरी यहां पर गिव मी द पेन विच यू हैव, मुझे वो पेन दो जो आपके पास है। तो गिव मी द पेन, यहां पर ये जो है विच यू हैव, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि विच यू हैव जो आपके पास है विशेषता बता रहा है किसकी? द पेन की। किसकी विशेषता बता रहा है? पेन की। अब देखना मैं ना एक आपके सामने बड़ा मजेदार सेंटेंस लिखता हूं, आपको मजा आएगा उसको पढ़ने में। देखना है ये ए और ये बी। आई नो द प्लेस वेयर यू लीव, और आई नो वेयर यू लीव। चलो अब आप कमेंट करके बताओ इसमें कौन सा नाउन क्लॉज है और कौन सा जो है वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। मैं क्या जानता हूं? वेयर यू लिव, जहां आप रहते हो वो उसके बारे में जानता हूं, तो ये हो गया आपका नाउन क्लॉज। लेकिन ऊपर देखो, आई नो द प्लेस वेयर यू लीव, मैं उस जगह के बारे में जानता हूं। प्लेस क्या होगी? नाउन। नाउन की विशेषता बताने का काम वेयर यू लीव कर रहा, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज। ऐसे समझोगे जीवन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो भैया बेसिकली आपको कोई बहुत बड़ी डील नहीं पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग यू वेरी सिंपल टॉपिक इन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज नाउन क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तो नाउन क्लॉज में क्या आंसर? एडजेक्टिव क्लॉज में मैंने जो वर्ड आपको पढ़ाया, हु पढ़ाया, वेयर पढ़ाया, या जो भी वर्ड आपने पढ़े हैं, है ना। इसमें मैंने आपको व्हाट पढ़ाया, इसमें भी मैंने आपको वेयर पढ़ाया, इसमें मैंने आपको दैट पढ़ाया। तो ये सब क्या है आपके? ये सब आपके नाउन क्लॉज है, ये सब आपके एडजेक्टिव क्लॉज है। अब क्वेश्चन उठता है सर एडवर्ब क्लॉज क्या है? तो पहले तो बताओ एडवर्ब क्या काम करती है? एडवर्ब काम करती है वो आपकी विशेषता बताने का। तो जब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें वो आपकी विशेषता बताई जाए, ठीक है, और कोई सेंटेंस या कोई पर्टिकुलर वर्ड जुड़कर एक दूसरे सेंटेंस के साथ जुड़ जाए, तो वो हमारे एडवर्ब क्लॉज होता है। जैसे एक मैंने कहा बिकॉज, देखना कैसे,
शी इज क्राइंग, वो रो रही है, बिकॉज शी हैज फेल्ड, क्योंकि वो फेल हो गई है। तो भैया शी इज क्राइंग मेन सेंटेंस एंड बिकॉज ही हैज फेल्ड, क्योंकि वो फेल हो गई है, ये आपकी एक एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखना, ये पहला, अभी तो और भी काफी सारे सेंटेंस लिखूंगा मैं। सिंस ही इज माई ब्रदर, चूंकि वो मेरा भाई है, आई कांट से हिम एनीथिंग, मैं उसे कुछ नहीं कह सकता। मतलब मैं कौन सी क्रिया नहीं कर सकता, उसे कुछ कहने की क्रिया नहीं कर सकता। क्यों? उसका रीजन देखो, ये रहा, सिंस ही इज माई ब्रदर। तो ये जो है आपकी एडवर्ब क्लॉज है। मैं करूंगा जैसा आप कह रहे हो, आई विल डू एज यू आर सेइंग। तो ये रही डू आपकी वर्ब, और ये वर्ब की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। कैसे करोगे आप काम को? जैसा आप कह रहे हो, आई विल डू एज यू आर सेइंग, तो एज यू आर सेइंग आपकी एडवर्ब क्लॉज है। चलो जनता क्या बोलती? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के बीच में जो डिफरेंस है, आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड हाउ द क्लॉजेस आर वर्किंग एक्चुअली। I think you must have understood, and now the time has come to recognize कि क्या noun clause है, क्या adjective clause है और क्या adverb clause है। तो चलो देखते हैं, let's see। She is crying because she has failed। Thank you। यहां पर she लिख लेना, क्योंकि वो रो रही है क्योंकि वह फेल हो गई, she लिखना है यहां पर। चलो अब जरा ये एक्सरसाइज को सॉल्व करके बताओ तो भाई, देखते हैं कितने स्टूडेंट में कितना पोटेंशियल है। आपको सिर्फ पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस में कौन सी क्लॉज है और कौन सी वाली किस क्लॉज के रूप में वर्क कर रही है। ए बी सी डी ई एफ, रिकॉग्नाइज कि कौन से सेंटेंस में कौन सी वाली जो है कौन सी वाली क्लॉज आई है। और मैं आपको फिर बता दूं, क्लॉजेस वही हैं जिनके, देखो जैसे इसमें क्लॉजेस ये है, इसमें क्लॉजेस ये है, इसमें क्लॉजेस आपकी ये है, इसमें क्लॉजेस ये है, इसमें ये है और इसमें ये है। अब ये दिमाग मत लगा लेना, क्लॉजेस बाद में ही आ रही, पहले भी आ सकती है। जैसे देखो एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, जी वाला। एज यू नो, इंग्लिश इज इजी टू लर्न। जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेजी सीखना आसान है। तो एज यू नो जो है ये आपकी क्लॉजेस है। अब आपको पहचानना है कौन सी क्लॉजेस है ये, है ना। तो सबसे पहला, दे हैव नथिंग दैट्स व्हाई दे विल नॉट डू एनीथिंग। दे हैव नथिंग, उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए दे विल नॉट डू एनीथिंग, इसलिए वो कुछ नहीं करेंगे। तो कोई व्यक्ति के पास कुछ है नहीं, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं करना चाह रहा, मतलब ये हो गई आपकी एडवर्ब क्लॉज, वर्ब की बात हो रही है, दैट इज वाई। दूसरा वाला, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद करी ताकि वो पास हो जाए। तो आप देखो एक्शन को मॉडिफाई करने का काम कर रहे हैं, मतलब एक्शन को मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब कि ये भी हो गई आपकी एडवर्ब क्लॉज। आप तो ऐसे याद रख लो कि जिसमें दैट्स वाई, सो दैट, सिंस, है ना, एज, ऐसे जहां भी वर्ड आ गए वो सब एडवर्ब क्लॉजेस होती हैं। आई नो द गर्ल हु इज वेरी इंटेलिजेंट। आप ध्यान देना, किसके बारे में बात हो रही है? एक लड़की के बारे में, हु इज वेरी इंटेलिजेंट। मैं एक लड़की को जानता हूं जो बहुत होशियार है, तो हु इज वेरी इंटेलिजेंट विशेषता बता रहा है लड़की की, मतलब ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज। क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। शी सेड दैट शी कुडंट डू एनीथिंग, उसने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकती। तो क्या कहा उसने? दैट शी कुड नॉट डू एनीथिंग। तो क्या से आंसर आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा आपका नाउन क्लॉज। ठीक है। गो वेयर यू कैन गो, जाओ जहां आप जा सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका नाउन क्लॉज।
ठीक है, गो वेयर यू कैन गो, गो टू द। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक कॉन्ट्रास्ट भी है। कुछ बुक्स में आपको वेयर को एज ए एडवर्ब क्लॉज के तौर पर भी दिखाया जाएगा। तो ये एक ऐसा सवाल होता है कि सर ये एक्चुअल में नाउन क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है। तो याद रखना, ये अच्छी, अगर किसी आप अच्छी बुक को प्रेफर करोगे ना, तो आप देखोगे कि उसमें आपको ये नाउन क्लॉज के रूप में दिखाया गया है ना। कुछ बुक्स में वेयर को एज ए एडवर्ब क्लॉज के रूप में दिखाया गया, दैट्स व्हाई। हाँ, गो टू द प्लेस वेयर योर ब्रदर लिव्स, ये जो है प्लेस की विशेषता बताने की बात कर रही है, वेयर यू लिव्स, तो ये तो आंख बंद करके एडजेक्टिव क्लॉज है। ये वेयर वाला जो है, ये कॉन्सेप्ट कुछ बुक्स में आपको ये भी मिलेगा कि इट वेयर जो है आपका एडवर्ब क्लॉज के रूप में होता है। चलो, एज यू नो इंग्लिश इज इजी टू लर्न, जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेजी सीखना आसान है, तो एज यू नो दिस इज एक्चुअली द एडवर्ब क्लॉज। चलो जनता, क्या बोल दी है ना। देखो इधर, एवरीबडी हैज टू पे अटेंशन, ये एक एक्सरसाइज है एंड आपको इसमें पहचानना है कौन सा नाउन क्लॉज है, कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज और कौन सा एडवर्ब क्लॉज है। तो पहला सेंटेंस है, डू यू नो वेयर आई हैड गॉन लास्ट ईयर, क्या आपको पता है मैं पिछले साल कहां गया था, है ना। तो यहां पर क्या आप जानते हो मैं पिछले साल कहां गया था, दिस इज द नाउन क्लॉज। ठीक है। निशा हु इज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, निशा जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है आज एब्सेंट है। निशा की विशेषता बताई जा रही है, जो एक नाउन है तो ये हो जाएगी एडजेक्टिव क्लॉज। निशा एक नाउन है, इस वजह से ये इसकी विशेषता बता रहा पूरा सेंटेंस, तो एडजेक्टिव क्लॉज। मुंबई विच इज वेरी फैंटास्टिक सिटी अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ विजिटर्स, मुंबई जो कि बहुत ही फैंटास्टिक सिटी है, बहुत सारे विजिटर्स को अट्रैक्ट करती है। तो विच इज वेरी फैंटास्टिक सिटी, इट्स एन एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट, एज सुन एज ही वेंट देयर, जैसे वो वहां गया, ही रीच्ड, तो ये एज सुन एज आप खुद समझ जाओ कौन सी क्लॉज होना चाहिए, एडवर्ब क्लॉज। वॉट एवर ही इज गोइंग थ्रू, जिन चीजों से भी वो आज गुजर रहा है, विल मेक हिम स्ट्रांग, वो उसे मजबूत बनाएंगे। तो क्या उसे मजबूत बनाएंगी, जिन भी सिचुएशन से वो आज वो गुजर रहा है वो उसे मजबूत बनाएंगे। तो ये नाउन क्लॉज है। ठीक है, तो आपको नाउन क्लॉज भी है, इसमें एडवर्ब क्लॉज भी है, दो क्वेश्चंस एडजेक्टिव क्लॉज के भी दिए थे, है ना। सो दैट्स नॉट अ टफ डील, आप अगर थोड़ी प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिक आप चीजों को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। सो क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करना, इट्स नॉट अ बिग डील। आप उसको पहले ध्यान से पढ़ो, पढ़ने के बाद उस पर उसको समझने की कोशिश करो, व्हाट एग्जैक्टली द पर्टिकुलर सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट। दूसरी चीज मैंने आज आपको ये भी बताई कि आपकी क्लॉजेस जो होती हैं वो ये पूरी की पूरी क्लॉज होती है। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस इसमें ये हु लगा है ये क्लॉज होगा, नहीं भैया, ये तो रिलेटिव वर्ड है, आपके जोड़ने का काम कर रहा है ना। चलिए, तो ये क्लॉजेस थी आपकी, जिसमें नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को हमने डिटेल में स्टडी किया है। एंड आई डोंट थिंक कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई होगी, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर क्वाइट इजी टू लर्न, सबके लिए आसान है, सीखना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करोगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सारी चीज़ें फिल हो जाएंगी, है ना। चलो ठीक।